नमस्तुगन डॉक्टर आभास जैन भोपाल से। वेदांत दर्शन और अद्वैत दर्शन के बारे में बताने की अनुकंपा करें और इनकी जैन दर्शन में क्या मान्यता है। बाकी दर्शनों का ज्ञान है क्या जो अकेला इतना ही बताने की अनुकंपा करे? षड दर्शन है इस देश में और सबों के ऊपर जिन दर्शन है, जैन दर्शन। तो अद्वैत और वेदांत लगभग एक भी हैं। और वैसे वेदांत के दो भेद हो गए हैं, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। इसलिए इसमें इन दर्शनों को समझने के लिए, गहराई से समझने के लिए, एक हरिभद्र सूरी का षडदर्शन समुच्चय भी है। इन दर्शनों को समझने के लिए आचार्य देव समंत्रभद्र स्वामी का श्रेष्ठतम ग्रंथ आप्त मीमांसा भी है। और अष्ट सहस्त्री तो सारी दर्शनों का समझ लीजिए केंद्र बिंदु है, सबों का वहाँ पर उल्लेख भी किया है और सबों का खंडन या जो भी निरसन करके सत्य धर्म की स्थापना भी की है। तो आप इस तरह से चाहें तो षडदर्शन के ग्रंथों से षडदर्शन का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यूँ अद्वैत का मतलब ये होता है कि दुनिया में केवल एक ही चीज़ है, एक ही व्यक्तित्व है और बाकी सब उसी के ही ये विस्तार हैं। तो ऐसी मान्यता है ही वैदिकों में एक पंथ की। और दर्शनों की बात करें, बौद्ध दर्शन की बात करें, जैन दर्शन तो है ही सबका अनेकांतवाद के साथ समाधान करने वाला, खंडन करने वाला नहीं, समाधान करने वाला। तो इसको अपन गंभीरता से शास्त्रों के माध्यम से समझें। दो लाइन में ज़्यादा समझ में नहीं आ पाएगा। यूँ सांख्य दर्शन की मान्यता कूटस्थ नित्यवाद की मान्यता है, बौद्ध दर्शन की मान्यता सर्वथा क्षणिकवाद की मान्यता है, नैयायिकों की मान्यता, वैशेषिकों की मान्यता, फिर वेदांतियों की मान्यता। और उनमें वेदांतियों में खासकर अद्वैत वेदांती। बौद्ध दर्शन में भी 4 विभाग हो जाते हैं। तो ये काफ़ी विस्तृत विषय है। ऐसे जिनवाणी के न्याय ग्रंथों के माध्यम से आप समझिएगा या कभी स्वतंत्र रूप से उपस्थित हों तो इस पर चर्चा करेंगे। ओम नमस्तुगन जिनेन्द्र जैन। कोई साधक या श्रावक एक पंथ या एक पक्ष का ही समर्थन करता है और अन्य पक्ष पंथ को सर्वथा हेय मानते हैं, तो क्या उनको एकांतवाद मानने का और मिथ्यात्व का दोष लगेगा क्या? वीतरागता एक है, ऐसा एकांत मानना कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीतरागता ही कल्याण का मार्ग है। कल्याण जी, बिना वीतरागता के कल्याण नहीं होता है, ये एकांत है। जो प्रभु हैं वे सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी हैं और जो सिद्ध हो गए वो सब 8 कर्मों विकारों से रहित हैं। ये एकांत हैं, ये सब सम्यक एकांत हैं। तो अगर कोई सच्ची बात के लिए, अच्छी बात के लिए और सम्यक एकांत करता है तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इनमें छोटा बड़ा नापने लग जाता है, पूजा पद्धतियों को लेकर उठापटक करने लग जाता है, तो ये बेवकूफ़ी टाइप की हो जाती है। वहाँ निकांत और एकांत की बात ही नहीं है, ये व्यक्ति को पता ही नहीं है वस्तु व्यवस्था। इसलिए देवशास्त्र गुरु के मामले में गंभीर मामला है, इसमें बहुत जल्दी फैसले नहीं किए जाते हैं, अपितु श्रद्धा से काम लिया जाता है। शिथिलाचार का तो पोषण नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमें जो मोक्ष मार्गी योग्य तरीके से साधना करते दिखते हैं, सबों का यथायोग्य विनय वंदना करना चाहिए। और पूजा पद्धतियों में भले फेर हो, लेकिन सब श्रावक जनों के प्रति, जिनालयों के प्रति श्रद्धा का, अपनेपन का भाव होना चाहिए। नमस्तुगन महेश पचौरी पाठशाला से। चौथे गुण स्थान में क्या शायिक सम्यक्त्व हो सकता है? जय हो, बिल्कुल हो सकता है। चौथे गुण स्थान वाला जीव शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। ऐसे कहा है, दंसण मोह खबड़ा पट्टव गो कम भूमि जादो हो,
मनुष्यो के बलि मूले निठव गो होदि सब बत्था। दर्शन मोहिनी की क्षपणा, क्षपणा माने नाश करना। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति, क्षरत्र मोहिनी के अनंतानुबंधी संबंधी 4 प्रकृति, ये 7 प्रकृतियां। कोई दर्शन मोहिनी की क्षपणा, दर्शन मोहन खबड़ा पट्टव गो कम भूमि जादो हो। इसकी प्रस्थापना करने वाला कोई कर्म भूमि वाला मनुष्य होता है और केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में वह दर्शन मोहिनी की नाश करने की शुरुआत करता है। जब तीर्थंकर हो या श्रुत केवली भगवान हो, उनके चरणों में मनुष्य ही होना चाहिए। और चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक, चौथे 5वें 6ठे गुण स्थान, 7वें गुण स्थान वाले 6ठे 7वें, ओ दर्शन मोहिनी की क्षपणा करते हैं। शुरुआत कहाँ से करते हैं? केवली श्रुत केवली के पादमूल में, मनुष्य पर्याय में। लेकिन उस प्रस्थापना का निष्ठापन 4 गतियों में हो सकता है। यहां शुरुआत हो गई थी दर्शन मोहिनी की क्षपणा की और मरण हो गया और देवायु का बंध किया है तो देवताओं में उसकी पूर्ति कर लेगा, छायक सम्य दृष्टि हो चुकेगा। और नरक आयु का बंध कर लिया है तो नरक में जला जाएगा, वो उसके बाद वहाँ पर उसकी निष्ठापना कर लेगा, माने सम्य दर्शन, छायक सम्य दर्शन प्राप्त कर चुकेगा, कर लेगा। चाहे त्रियंच में चला जाए तो भी कर लेगा और मनुष्य में ही भी चला जाए भोग भूमि में तो भी उसकी निष्ठापना, मतलब शुरुआत तो मनुष्य ही करते हैं, केवली के पाद मूल में करते हैं, चौथे गुण स्थान से भी करते हैं, लेकिन निष्ठापना 4 गतियों में हो सकती है, छायक सम्य दर्शन प्राप्त हो सकता है। और किसी का प्रश्न हो? हाँ, कल्याण जी। आज की पन्न पुच्छा के मुख्य अतिथि डॉक्टर कल्याण जी जैन और गंगवाल हैं। कल्याण जी गंगवाल, उनसे हम निवेदन करते हैं कि वो अपनी जिज्ञासा आचार्य भगवान के समक्ष रखें। गुरुदेव चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवार आपके दर्शन लेकर मुझे बहुत खुशी होती है। फिर आप उदयपुर में हो या दिल्ली में हो या कहाँ भी हो, औरंगाबाद में हो, आपके बार बार दर्शन करके बहुत बहुत अच्छी अनुभूति होती है, क्योंकि आपका आभा मंडल बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। इसीलिए आपके चरणों में छूकर वो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और वो ऊर्जा लेने के कारण ही कल जहाजपुर में कॉन्फ्रेंस है। मैंने सोचा कोटा से होकर नहीं जाऊंगा, मैं सुनील सागर जी के दर्शन करके ही जाऊंगा, ऐसा मैंने प्रण लिया और यही लिया। गुरुवर, आप सभी के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। गुरुवर, मेरे अहिंसा के पिछले 55 साल के काम में, मेरी उम्र अभी 80 साल की है, 55 साल मैं अहिंसा का, जीवदया का, शाकाहार का काम कर रहा हूं और इसके लिए भगवान महावीर के ये निर्वाण महोत्सव के 50 वर्ष के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मेरा नाम पद्म पुरस्कार के लिए दिल्ली को भेजा है। गुरुवार, ये मैं मेरा सम्मान नहीं समझता, ये सभी आपके आशीर्वाद है। ये सम्मान अहिंसा का, जैन धर्म का, जीव दया का, करुणा का और सत्य का सम्मान होगा। गुरुवार, आपके चरणों में जब मैं आता हूँ तो 2 बातें ध्यान आती है कि आपका प्राकृत का जो ज्ञान है, मुझे लगता है आज कोई भी भारत के कोई भी मुनि के पास नहीं है, इतना गहन ज्ञान प्राकृत का आपके चरणों में है। यह मुझे बहुत बहुत विदित होता है। मेरी धर्मपत्नी भी मेरे साथ आई है, वो डॉक्टर है, मगर उसने भी प्राकृत के अंदर MA किया है, वो डॉक्टर है वो मगर तो डॉक्टर की पत्नी भी डॉक्टर होती है ना? हाँ, नहीं, मगर वो पैथोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, पैथोलॉजिस्ट है और उसने MA पूना यूनिवर्सिटी में जाके किया है प्राकृत के अंदर। गुरुवार, एक छोटा सा प्रश्न मैं आपके आजकल कुछ मुनिराजों ने भी इस दिशा में अच्छा काम चालू किया प्राकृत भाषा के मामले में। या बिल्कुल गुरुवार, बिल्कुल सभी। गुरुवार, एक ही सवाल पूछा हूँ। गुरुवार, मैं श्रावक तो हूँ, श्रावक धर्म कठोर से पालता हूँ, आजन चौयार रखता हूँ, मगर एक बात ध्यान में आती है कि मैं पूजा, अभिषेक ज़्यादा
मतलब पूना के सबसे बड़े हॉस्पिटल में आप बड़े बड़े पदों पर हैं या और 25 ऑपरेशन का मौका पड़ता है, फिर भी रात्रि भोजन जन्म से त्याग। जय गुरुवर, मैं ज़्यादा पूजा अभिषेक में ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता। मैं करता तो हूँ हर जम, क्योंकि हॉस्पिटल की ड्यूटी रहती है, दोनों धर्म बुलाते हैं। मैं सेवा करता हूँ। कोरोना के पीरियड में हज़ारों लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दिया। हॉस्पिटल में जाता था, मेरी उम्र 55-75 साल की थी, तो भी हॉस्पिटल के डॉक्टर कहते थे आप नहीं आओ हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट देखने के लिए, तो भी मैं जाता था। मेरा बेटा पर डॉक्टर परितोष, वो भी मेरे साथ रहता था। हमने बहुत बहुत सेवा की। तो गुरुदेव, मैं ये बार बार कहता हूँ कि भगवान महावीर ने जो 12 निर्जरा के जो 12 व्रत कहे हैं, 6 अंतर तप और बाह्य तप, उसमें वैयाव्रत आता है। बिल्कुल। क्या डॉक्टर की ये सेवा बहुत सुंदर। वैयाव्रत में आती है? हाँ, जो निस्वार्थ भाव से जन जन की सेवा का मन लेकर के और खतरा मोल लेकर के भी लोगों के बीच में पहुंचना, उनकी सेवा करना एक तरह की वैयावृत्ति है। वह भी परेशान है, दुखी है, किसी का इंतजार कर रहा है, और कोई ऐसा निस्वार्थी निष्ठावान श्रावक जो डॉक्टर भी हो और सेवा में पहुंच जाए, तो उसकी जीने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, उसको संतोष मिलता है। तो ये आप समझ लीजिए, इस तरह की जन सेवा भी जिन सेवा है। कर्मों की निर्जरा भी होगी गुरुवर? बिल्कुल। ओ परिणामों की विशुद्धि है ना, वहाँ लालच नहीं है कि मुझे कमाई करना है। मुझे सबसे पहले है कि लोगों का सुख सुकून कैसे बना रहे, और मुझे इस तरह के उपचार आते हैं कि लोग जो है स्वस्थ हो जाएंगे, तो उसमें ज़्यादातर निस्वार्थ सेवा का भाव है, इसलिए वो निर्जरा में भी निमित्त बन जाता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु आचार्य श्री मुनिराज जी को नमोस्तु। महाराज जी, जो बात मैं अब तक पूरे चतुर्मास में और आपके अजमेर प्रवास में आपसे नहीं कह पाया, मेरे मित्र और मेरे बड़े भाई डॉक्टर कल्याण गंगवाल ने अपने शब्दों में कह दी कि आपका ऑरा कितना पॉजिटिव और कितना स्ट्रांग है। और यही वजह है कि मैं बार बार आपके पास में आता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं आपके साथ निकालूं। गुरुदेव, मेरी एक छोटी सी शंका है। आजकल शांति धारा का बड़ा महत्व माना जा रहा है। पिछले 10-15 साल में इसका जो महिमा मंडल किया जा रहा है, उसके बारे में मैंने कई जगह और भी किया, लेकिन मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ। पहले कलश से शांति धारा होती थी, फिर लोटे से होने लगी, फिर चांदी के झारी से होने लगी, फिर सोने की झारी से होने लगी, आगे पता नहीं क्या होगा। और जो करने वाले हैं और जो मंदिरों में करवाने वाले हैं, वो भी सब अशांत हैं, और समाज में भी अशांति है, और अब तो देखने में आ रहा है कि कुछ और ऊपर वाले वर्ग में भी अशांति है। तो महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं हो, चाहे आचार्य, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कहीं हम शांति धारा को गलत दिशा में कर रहे हैं, या जिस तरीके से हमें इसका करना चाहिए वो कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि हो रही है, या इसका क्या प्रभाव है? मेरी ये जिज्ञासा है आचार्य। शांति धारा का बहुत ही पुराना प्रचलन रहा है। कम से कम आर्ष परंपरा में तो इसकी ऐसी बड़ी बड़ी शांति धाराएं पढ़ने को मिली कि लगभग उसमें कहो 45 मिनट तक लग जाएंगे। आप मंत्रों का जाप करते रहिए, कोई श्री जी पर धारा छोड़ता रहे या न भी छोड़ता रहे तो आप मंत्रों का पाठ करते रहिए, घंटा भर लग जाएगा। और उसमें सब तरह से तीर्थंकर, भूतकाल के तीर्थंकर, भविष्य काल के, मतलब एक तरह से वो इतना बड़ा मंत्र बन गया, शांति मंत्र बन गया कि इतने महापुरुषों को याद किया, इतने सिद्ध पुरुषों को याद किया कि आपकी कई मानसिक भ्रांतियाँ, मानसिक अशांतियाँ यूँ शांत हो जाती हैं। और इस तरह पवित्र नामों के स्मरण से एक एनर्जी पावर सेट होता है, मिलता है। तो उसका महत्व तो है, लेकिन अभी जो रूप देते जा रहे हैं, चूँकि शांतिधारा होना चाहिए, इसमें आपने एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी देखा होगा कि कई सारे लोग इस निमित्त से जुड़ भी जाते हैं। चलो आप शांतिधारा होगी, शांतिधारा में जरूर जाना, पापा जी की तबीयत खराब है, आज शांतिधारा जरूर करना। तो कुछ लोग जुड़ भी जाते हैं, लेकिन इसके जो विकृत रूप हो रहे हैं उनको सुधारने की ज़रूरत है। कि जैसे देर तक बोलियां चलना, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। और सोने के कलश से करें, चांदी के कलश से करें, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि श्रावक जन आजकल अपने घरों के लिए भी काफ़ी कुछ करने लगे, शादी विवाह के लिए भी बड़े बड़े उपद्रव करने लगे। ऐसे में अगर वो शांति धारा सोने चांदी के कलशों से कर रहे, करें। बस इसमें हमारी एक सोच ये है कि शांतिधार रोज हो,
कोई ना कोई करे, लेकिन उसमें बहुत सारा प्रदर्शन ना हो। अगर बोली भी करना है चुनने के लिए तो 1 मिनट में पूरी कर दो, ताकि जो भी उसमें आ जाए वो। और कोई सामान्य वर्ग से एकदम साधारण श्रावक भी चाहता है कि मुझे भी, तो या तो कोई एक दिन ऐसा रहे कि उसे भी करने का मौका दिया जाए, या फिर वो कभी कहे कि मैं 11 रुपये में आज शांति धारा करना चाहता हूँ। तो समाज इतना बड़ा मन बनाए कि जो मूल शांति धारा हो रही उसके साथ एक कलश दे के उससे भी शांति धारा करवाए कि भाई तुम भी करो। तो इस तरह से समाज में एक आत्मीयता वाला माहौल होना चाहिए, और धन से अकेले नापने की बजाय एक श्रावक धर्म के हिसाब से सबको नापना चाहिए, तोलना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। तो शांति धारा हो, लेकिन एक ही बार हो, शालीनता से हो, और उसमें कहे गए मंत्रों को धैर्य से सुने, उसमें सम्मिलित हों। कोई बीच में आ गया तो उससे झुझलाए नहीं, तो अशांति पैदा नहीं हो जी, तो आनंद है। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। समय की गति से समय चला गया। नमस्तु भगवान, नमस्तु गुरुजी, नमस्तु गुरुजी। गुरुजी, बॉम्बे में बहुत से घर पे गृह चिकित्सालय है, और हमेशा बहुत बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह जल्दी, यानी कभी बिहार में गए और आहार दे के आए या कोई विधान वगैरह है, तो घर पे आते आते लेट हो जाता है, 11 बज गई, 12 बज गई, फिर आके अभिषेक हम करते हैं ना। तो यानी इसमें कोई दोष तो नहीं लगता है कि अरे करते हैं ना, बस अपने शुद्धि से अपने विवेक से कर रहे हैं, उसका आनंद लो आप, दोषों के चक्कर में मत पड़ो। यानी कोई भी टाइम हो कोई। हाँ, बस सूरज रहना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो सुबह सुबह में कितना जल्दी कर सकते हैं? अरे जितना जल्दी कर लो। यानी ऐसा कोई 5 बजे 4 बजे या ऐसा कुछ नहीं है? आनंद से, भक्ति से कोशिश करें कि भोर हो जाए फिर करें। लेकिन अगर कहीं बाहर जाना है, अति आवश्यक है, तो जैसी अनुकूलता है कर लो। तुम्हारे घर में कोई पंडित भी टोकने नहीं आएगा, कोई झगड़ा करने भी नहीं आएगा। वाह। ओम नमः और शिवाय। ऐसा ही फिर शाम का आरती का भी हो गया। बॉम्बे में कहीं पे कोई भी बाहर गया तो रात को 11 भी बज गई, जिन 12 धर्म भी बज नहीं गई। छूटना चाहिए, आप कोशिश करें कि अच्छे से अच्छी मर्यादा, अच्छे से अच्छे नियम के साथ पालन हो जाए। और अगर अच्छे से अच्छा नहीं बन रहा है तो मध्यम दर्जे से सही, लेकिन देव शास्त्र गुरु की आराधना जरूर करो। सुर विद्या सीजन 2 में भाग